मौलाना फरमाते हैं, बेसब्र आइंदा को देखता है कि मैं क्या खाऊंगा, और साबिर बंदा गुज़िश्ता नेमतों को देखकर कहता है कि जिस खुदा ने मुझे पहले खिलाया है वो आइंदा भी खिलाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में भी अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिला रहा है, यानी फिरौन की गरकाबी, इनकी बुत परस्ती और बुत परस्ती पर इनकी सजा। फिर तौबा और माफी के बाद इनके 70 आदमियों को मौत के बाद दोबारा जिंदा किया गया। इसके बाद बनी इसराइल दोबारा मिस्र में आकर आबाद हुए। कुछ अरसे के बाद इनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो मिस्र को छोड़कर शाम की तरफ जहाद करें, मगर उन्होंने इनकार किया। इस नाफरमानी की वजह से इनको एक बियाबान जंगल में कैद कर दिया गया। इस आयत में उस जगह का वाकया बयान फरमाया जा रहा है जहां उनको कैद किया गया। वज़ल्ललना, और साया किया हमने, अलैकुमुल गमामा, तुम पर बादल का, यानी बादल की वजह से धूप का मैदान में ना आना, यानी हमने तुम पर बादल को शामियाना बना दिया। अलैकुम से ये सारे लोग मुराद हैं, ना कि सिर्फ वो 70 लोग जो तूर पर मारकर जिंदा किए गए थे, क्योंकि ये साया उन सब पर हुआ जो मिस्र से निकाल कर शाम की तरफ जहाद के लिए भेजे गए थे और फिर नाफरमानी की वजह से जंगल में कैद कर दिए गए थे। गमामा से सफेद ठंडा बादल मुराद है कि जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी से बच जाएं और अंधेरे में भी मुब्तला ना हो। इस वजह से वो मैदान इनके लिए एक मकान की तरह बन गया। वअंज़लना, और हमने उतारा, अलैकुमुल मन्ना, तुम पर मन, वस्सलवा, और सलवा, क्योंकि वो लोग खाने के हाजतमंद थे इसलिए उन पर मनो सलवा उतारा गया। मन के मायने है एहसान, और जो चीज बगैर मुशक्कत के हासिल हो जाए वो भी मन कहलाती है। इस मैदान में सुबह सादिक से आफताब निकलने तक एक शबनम गिरती थी जो जमकर बर्फ की तरह सफेद और जायके में घी और शहद की तरह होती थी। ये लोग अपनी चादरों और कपड़ों में इसको जमा कर लेते थे और इस पर गुजारा करते। और सलवा एक दरियाई परिंदे का नाम है जो छोटे मुर्ग की तरह होता है। रोजाना शाम को इन परिंदों को हवा उड़ा कर ले आती थी और ये लोग इनका शिकार करके खाते थे। कुलू, तुम खाओ, मिन तय्यबाती, पाकीज़ा चीजों में से, या वो पाक चीजें, माँ जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें दी। इन बगैर मेहनत की नेमतों का इनके जिम्मे सिर्फ ये शुक्र वाजिब किया गया कि मनो सलवा रोज का रोज खाओ, कल के लिए जमा ना करो, क्योंकि नया रोज और नई रोजी होगी, मगर क्योंकि हफ्ते के दिन मनो सलवा ना आएगा इसलिए सिर्फ जुम्मे के दिन एक दिन का जमा कर लो। तैयब वो हलाल चीज है जो तबीयत को पसंद आए, यानी मरगूब हो। जो चीज हलाल तो हो मगर मरगूब ना हो वो तैयब ना कहलाएगी। ऐसे ही जो चीज तैयब हो मगर हलाल ना हो वो भी तैयब नहीं। रज़क़ना में इस तरफ इशारा है कि हमने बगैर मेहनत के तुम्हें ये चीजें अता फरमाई, लिहाजा इनकी कदर करो। वमा, और नहीं, ज़ालमूना, जुल्म किया उन्होंने हम पर, यानी इनको जो हुक्म दिया गया था कि मनो सलवा जमा ना करना, इन्होंने इस हुक्म पर अमल ना किया बल्कि उन्होंने बेसब्री की वजह से इसे जमा किया। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत भी की कि हमसे रोज एक ही ग़िज़ा नहीं खाई जाती, हमें जमीन की सारी खुराकें चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस नाशुक्री से उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हमारे किसी शान में फर्क नहीं आया। वलाकिन, और लेकिन, कानू, थे वो, अंफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, वो जुल्म करते, यानी वो अपना ही नफा खो बैठे, क्योंकि उन्होंने वो रोजी खो दी जिस पर ना तो दुनिया में मेहनत थी और ना उस पर आखिरत में हिसाब था, और अपनी फैज उठाने की काबिलियत भी खो बैठे। अगर ये लोग ये सब ना करते तो हमेशा इनको ये नेमतें मिलती रहती। अब ये मेहनत से कमाएंगे और आखिरत में हिसाब भी देंगे। ख्याल रहे कि मकामेती के ये वाकयात मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं। इनको गैबी ग़िज़ा, गैबी पानी, गैबी साया और गैबी लिबास मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से मिला। ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 एक प्याली या एक मुश्किज़ा पानी से लश्करों को सैर फरमाया। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि उस नेमत को भी याद करो जब तुम मिस्र से जहाद करने के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना किए गए और एक नाफरमानी की वजह से मकामेती में कैद कर दिए गए जो सख्त गर्म और आबोदाना से खाली था। अगर वहाँ तुम पर हमारा फजल ना होता तो तुम वहाँ ही भूखे प्यासे जल बुनकर खत्म हो जाते, लेकिन हमने वहाँ भी तुम्हारी दस्तगीरी फरमाई कि तुम पर हल्के बादल का साया किया और लजीज मजेदार हलवा और कबाब तुम्हें बगैर मुशक्कत अता फरमाया। तुमसे सिर्फ इतना कहा गया था कि तुम तवक्कल से खाना और आज का रिज़्क़ कल के लिए जमा ना करना, मगर तुमसे ये भी ना हो सका। तुमने वहाँ भी हम पर तवक्कल ना किया और अपने रिज़्क़ को जमा करके बंद कर लिया। जरा गौर तो करो इसमें हमारा क्या बिगड़ा, बल्कि तुमने अपना ही नुकसान किया। मौलाना फरमाते हैं, बेसब्र आइंदा को देखता है कि मैं क्या खाऊंगा, और साबिर बंदा गुज़िश्ता नेमतों को देखकर कहता है कि जिस खुदा ने मुझे पहले खिलाया है वो आइंदा भी खिलाएगा। अब इन पर मनो सलवा उतरने का वाकया इस तरह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 लोगों को जिंदा कराकर मिस्र ले आए तो इनकी सारी कौम को हुक्म इलाही पहुंचा कि मिस्र से रवाना होकर मुल्क शाम की तरफ चलो।
क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मदफन भी है और बैतुल मुकद्दस भी वहाँ है, जिस पर एक जालिम कौमा मालका का कब्जा है। उनसे जहाद करके उनको इस मुल्क से निकालो और वहाँ ही आबाद हो जाओ। इस हुक्म में ये राज था कि ये लोग मिस्र में फिरौन के ऐशो आराम देख चुके थे और अब सारे मिस्र के मालिक हो गए थे। अंदेशा था कि फिरौनियों की तरह ये भी ऐशो आराम में अल्लाह को भूल न जाएं। नीस फिरौन कहा करता था कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे यहाँ से निकाल कर इनको यहाँ का मालिक बना दे। अब अगर ये वहाँ ही रहते तो दूसरे लोग कहते कि फिरौन का ख्याल सही था। ये सब कुछ मुल्क हासिल करने के लिए किया गया था और ये सारी चीजें दुनिया हासिल करने के बहाने थे। इसलिए इनको हुक्म दिया गया कि इस जगह को छोड़ो और फी सबीलिल्लाह जहाद करके शाम की मुकद्दस जमीन को दीन के दुश्मनों से खाली कराओ। बनी इसराइल मिस्र की जमीन से बहुत राजी थे, इसलिए उनको वहाँ से निकलना बहुत दुश्वार गुजरा। चारों नचार वो वहाँ से रवाना तो हो गए, मगर बात बात पर मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करते और मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते। जब मिस्र और शाम के दरमियान भी आबोदाना और सख्त गर्म मैदान में पहुँचे जिसका नाम ती है, तब उन्हें खबर लगी कि जिस अमालका कौम से हम जंग करने जा रहे हैं वो सख्त जंगजू और बहादुर हैं। तो वो हिम्मत हार बैठे और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप अपने रब के साथ जाकर इनसे जंग करें, हम तो यही रहेंगे। तो रब ने इनको यहाँ ही 40 साल के लिए कैद कर दिया। ये मैदान ती सिर्फ 12 कोस था, लेकिन वो इस मैदान में हैरानों परेशान फिरे और यहाँ से निकल ना सके। इसीलिए इसको ती कहते हैं, जिसके मायने हैरानी है। अब इनके रहने का ये इंतजाम किया गया कि दिन में सफेद हल्का बादल इन पर साया करके इन्हें गर्मी से बचाता और अंधेरी रात में एक नूरी सतून उतरता था जिसकी रोशनी में ये अपना काम काज करते और सूरज निकलने से पहले निहायत लजीज हलवा बरस जाता था। यानी मन जो रोजाना एक शख्स को इतना मिलता कि उनको दिन भर के लिए काफी होता और जुमे के दिन दुगना बरसता ताकि हफ्ते के दिन भी काम आए। जब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से नमकीन चीजों का मुतालबा किया तो रोजाना असर के बाद इनके लिए नफीस कबाबों का इंतजाम किया गया, मगर इसमें इन पर यह पाबंदी थी कि रोज के रोज खाओ, कल के लिए जमा ना करो। मगर इन लोगों से सब्र ना हुआ और उन्होंने कल के लिए जमा करना शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि इस जमाने में ना इनके बाल बढ़ते थे, ना नाखून बढ़ते थे, ना हजामत की जरूरत पड़ती थी, ना कपड़े मैले होते थे, ना कपड़े फटते थे और ना दर्जी की जरूरत पड़ती थी। और जो बच्चे पैदा होते उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो खाल की तरह जिस्म के साथ बढ़ता रहता। और ये लोग 40 साल इस मैदान में रहे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।